गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, हमारे सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद, हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां और गुरुओं से प्रार्थना करते हैं, उनकी असीम कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदैव हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। चलिए, आज होली का त्योहार है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो परदादा लोग थे, बहुत ही ज्ञानी थे। आज के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही कुछ हमसे भी कहीं गुना ज्यादा वो साइंस जानते थे। हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम अभी कुछ भी नहीं नया ढूंढ रहे हैं, नहीं कुछ नया कुछ कर रहे हैं। जो उन्होंने बताया था, जो हम संभाल नहीं पाए, उनको खाली समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। और हम पुकार पुकार के बोलते हैं ये ढूंढ लिया वो ढूंढ लिया। अरे भाई, कुछ भी नहीं ढूंढा है हमने। वो तो सारा कुछ करके, सारा बता के, लिखा पढ़ी करके चले गए हैं। आपको सारी की सारी विरासत में सौंपा है, लेकिन हम लोग ही कुछ नहीं उसे संभाल पाए हैं, ना उसको समझ पाए हैं, ना उसको ढूंढ पाए हैं। इसी के चलते हुए हम परेशान हैं। प्लेन ढूंढ लिया तो पुराने हमारे ग्रंथों में भी जिक्र आता है। विष्णु भगवान की पुराण विमान में गए थे, पुष्कर विमान में वो राम भगवान भी आए थे, तो क्या नहीं होगा? था ही ना भाई। अरे उस जमाने में तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे ही चले जाते थे। जो सारा ज्ञान हमने भुला दिया है। और वो था, वो ज्ञान था, वो हमें मालूम है, क्योंकि हम उसके मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। इसलिए हमें उसके ऊपर भरोसा आने लगा है। कैसे? जैसे ये बात हमने बताई, तुरंत आपके मन में भीतर से सवाल उठा, कैसे? और सवाल लाजमी है, सवाल उठना ही चाहिए। जो जागृत होते हैं उनके भीतर ये सवाल उठना ही चाहिए, भाई कैसे? क्यों हमें सवाल उठना चाहिए? तो देखिए, जैसे आप लोग ही बोलते हैं कि जब भी हम अचानक से हमारा कॉल तो कहीं ना कहीं चला जाता है, और आप लोग बोलते हैं आपको ही करने वाले थे और कॉल आ गया। ठीक है। और हम जिसको चाहते हैं उसी का कॉल हमारे पास भी आता है। ठीक है। आज हमें मेहुल जी को कॉल करना था, लेकिन हमारा कॉल कंटिन्यू रहा। और हमें एक दिक्कत यह आई कि कौन से वक्त पे करे इंडिया के, तो हमें नहीं मालूम। तो अभी आप जाके समय लिखना कि ये समय के बीच में आप कॉल करना। ठीक है। व्हाट्सएप हमें कर देना कि ये समय के बीच में आप कॉल कर सकते हैं हमसे बात करने की। तो ये है।
तो कॉल कभी भी हमारा कहीं पे भी जाता है, अचानक से जाता है। अब अचानक से हर किसी से बात कर रहे थे और वही बोलते हैं हम अभी याद कर रहे थे, हम यही सोच रहे थे, हम आज यही ध्यान सोच के आए थे, आज हमने यही कहा था, आज हम यही बात किए थे, हम आज यही देखे थे। तो ये क्या है? ये क्या है जिसको हमने नाम दिया है आज की पर्याप्त में, आज हमने नाम दिया है टेलीपैथी, क्योंकि हमें टेलीफोन मालूम है तो हम टेलीपैथी नाम दिया है इसको, टेलीपैथी। ठीक है, जिसको हमने अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए टेलीपैथी नाम दे दिया है, कि जो चाहे वो हो जाए, जो चाहे वो सुन ले। चलिए ये बात तो छोड़िए, लेकिन कुछ कुछ लोग तो हमें जानते भी तो भी बोलते हैं आपको ही देखा। अरे भाई कैसे देखोगे, हमने नहीं देखा तो आपको। तो भी बोलते हैं देखा, अरे भाई ठीक है देखा। तो ये सारी क्रियाएं अभी भी हो रही है, ज्ञान तो सारा था। होली के परिप्रेक्ष्य में आज ये पावन पर्व के ऊपर एक छोटी सी बात कर ले। इंद्र जी थे, अब उनको भी शायद क्या लग गया होगा मालूम नहीं थे, बेचारे शंकर भगवान तो बहुत बढ़िया से तपस्या कर रहे थे। अब उनको क्या लग गया मालूम नहीं कि इंद्र की तपस्या का भंग करना है। इंद्र को लग शिव जी की तपस्या को भंग करना है। अब शिव जी की तपस्या को भंग करना यानी तो मुश्किल वाली बात है। शिव जी की तपस्या को भंग करना यानी मुश्किल वाली बात है। कामदेव को काम सौंप दिया गया, भाई आपको करना है ये काम। कामदेव लगे पड़े, चारों तरफ अपना ही अपना ही साम्राज्य फैला दिया, यानी सारे लोग काम में लग गए। इसी क्रीड़ा में कई महीने कुछ बीत गए। शंकर भगवान की तपस्या को तो तोड़ नहीं सके, लेकिन अचानक से ये कुछ, कि बसंत पंचमी जैसा कोई दिन आया और उनको कुछ भंग हो गया, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने उठ के फिर कामदेव को भस्म कर दिया। ये पुरानी कहानी है, तब से ये कामदेव को भंग कर बोला दिया ना। होली मनाई जाती है। ठीक है, लेकिन अब समझिए इसके भीतर की कहानी क्या है। ये तो कहानी है होली मनाने की, समझ गए, लेकिन शिव जी है भाई। शिव जी ने काम को जला दिया। अपने अंदर जो भी इंद्रियां हैं, हमें किसी पैसे की लालच आती है, किसी को लूट लेने की आदत आती है, किसी के ऊपर हमें मोहित हो जाते, कोई खाने की लालसा आती, किसी, ये अलग अलग हमारे इंद्रियां सारा का सारा कार्य करती। और उसी के ऊपर विजय पाके इस इंद्रियों को जला देना, उसको खाक कर देना, उसको होली के दहन कर देना, न कि कामदेव को जला देना। इसको जलाया और काम के ऊपर अपना साम्राज्य जमा लिया। वरना इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव बाकी नहीं है जो काम से बच सके। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं है जो काम से बच सके, कोई पैदा नहीं। बाकी दिखावा है, कोई नहीं बच सका। कहीं ना कहीं सूक्ष्म तरीके से भीतर भी कहीं ना कहीं कोई ख्याल आ जाता है। तो कहानी ये है कि अपने भीतर के जो ये सारे भाव थे, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे को जला दिया और शिव बन गए, न कि उसको जलाया था। और होली मनाई जाती है। तो हर चीज के पीछे का जो गूढ़ रहस्य, गूढ़ जो बातें रहती है, गर्भ में क्या बातें उसकी छुपी हुई है, उसको जानने की कोशिश करें। हमें ये जानना। और दूसरी कहानी सबको मालूम है, जिन्होंने 5 करोड़ लोगों को उद्धार किया था, 5 करोड़ लोगों को जिन्होंने देवता बनाया था। ज्ञान तो बहुत तो करोड़ों को लिया, लेकिन उसमें से 5 करोड़ ही आगे बढ़ पाए। जैसे रेकी सीखने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे आए,
लेकिन मास्टर ग्रांड मास्टर बनना मुश्किल वाली बात हो जाती है। जैसे चन्नी लगती है ना, ऐसे लगते 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 1 2 5 ही पहुंचते हैं वहां पे, ज्यादा पहुंचने की मुश्किल वाली बात जय श्री कृष्ण है। सर। तो जय श्री कृष्ण। ये सारे के सारे कहानी में जो प्रहलाद थे, छोटे से बालक, तो फिर 5 करोड़ लोगों को उन्होंने देवता बनाया, यानी कि देव स्थान में पहुंचाया, उनको मोक्ष गति दिलाई, उनको एक आध्यात्म के मार्ग के ऊपर मोड़ दिया। जो चाहे तब जन्म लेके आते हैं, चाहे तब जन्म लेके जा सकते हैं। इसलिए तो ये पृथ्वी में आप और हम जैसे लोग पड़े हुए हैं भाई, कहीं शायद उस 5 करोड़ में से हमारा नंबर भी नहीं हो, वरना ये ज्ञान हम जैसे ये काले बाल वाले लोगों को कहाँ से आएगा, तो भी हमें आ रहा। तो शायद वो प्रहलाद जी की ही देन हो, शायद वो हरिश्चंद्र राजा की ही देन है, जो हमारे भीतर भी अभी भी वो ज्ञान पड़ा हुआ है, इतने जन्म लेने के बाद भी। तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हिरण्य कश्यपु, महाबली राक्षस, राक्षस यानी वो नहीं होता इसके सींग होते, ये तो अपने फिल्मों में बताते हैं, अच्छी सी सीरियल लगे ना, सीरीज अच्छी बने इसलिए ये सारा बताते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मनुष्य ही रहते हैं, लेकिन वो महाबली रहते हैं, उसमें क्रोध ज्यादा रहता है। आपके भीतर क्रोध की जागृति हो जाए, दुराचार की तरफ आप मुड़ जाए, हम राक्षस बन जाते हैं। हमारी भीतर भलाई का भाव, जो भाव है भलाई का, वो जगने लगे, अच्छे कार्यों की तरफ हम मुड़ जाए, लोगों के लिए भला सोचे, खुद के लिए भी भला सोचे, लोगों को तो पहला छोड़िए, खुद का भी हम अच्छे से शांत हो जाए, दूसरों को हम कहीं पे कुछ भी परेशान नहीं करें, तो भी हमारे लिए बहुत, तो हम इंसान बन जाते हैं कि वह तरफ हमारा प्रयाण शुरू हो जाता है। तो उसने, हिरण्यकश्यपु ने बोल लिया था, किसी कोई भगवान की पूजा नहीं होगी, पूजा यहाँ पे होगी तो किसकी होगी, सिर्फ हमारी, हमारे सिवा कोई भगवान नहीं है, इंद्र बिंद्र कुछ भी आप समझिए। हम जिनको भगवान भगवान करते हैं सारे के सारे देवता है। लेकिन ये कहानियां जब लिखी गई है, सारी बताई गई है, वर्णन किया गया है, इनका वर्णन भी तो ऐसा ही है ना भाई। वो भी लड़ते थे, झगड़ते थे, भागते थे, मारते थे, पिटते थे एक दूसरे। लेकिन ज्ञान प्राप्ति से वो इस परमात्म के रास्ते के ऊपर चले गए। वो सुवर्ण काल था, सुवर्ण युग था, जहाँ पे इनको ये प्राप्ति हुई। तो ये हिरण्यकश्यपु ने बोल दिया कि यहाँ हमारे सिवा किसी की पूजा नहीं होगी, और उसके ही घर में उसका बेटा पैदा हुआ, प्रहलाद। मानने को तैयार नहीं था। हम नहीं मानेंगे भाई, भगवान तो कैसे, ऐसे थोड़े होते हैं भगवान, ऐसे थोड़े होते हैं भगवान, विष्णु के सिवा कोई नहीं माने, मेरे तो वही भगवान। उसने बोला ये तो मेरे ही घर में मेरा दुश्मन पैदा हो गया, ये कैसे हो गया। छोटा बालक था, तब से ही उसने उसको मारने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश करते गए, लेकिन एक भी दिन उसको मारना संभव नहीं हुआ। जब जब भी मारने की कोशिश की, किसी न किसी दिन वो बच ही जाते, क्योंकि जो परमात्मा के रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं, उनको हमेशा के लिए परमात्मा प्रोटेक्ट करता है। आप परमात्मा के रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं,
आगे जाके कोई परेशानी होने वाली है, आपको लगता है यार ये मेरे काम रह गया, ये हो गया, लेकिन वहां पे परेशानी इसलिए आपको रोक दिया गया है, आपका काम कैंसिल कर दिया गया है। एक भाई हमारा हीलिंग के लिए आया था हमारे पास, यहाँ से ही था, फोन आया, अरे मैं जो भी ये बड़ा सा टेंडर अच्छा सा लिया हुआ है इससे मिलने जाता हूँ, मुकर गया, भाग गया, हमसे ना बोला। मैं बोला आप ऐसा क्यों सोचते हो, ये आपको काम नहीं मिला, बड़ा देख के कभी मोहित नहीं हो जाने का। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि आप जब परमात्मा की पूजा करते, अच्छे से ध्यान धर्म सब कुछ करते हो, तो आपको परमात्मा ने प्रोटेक्ट किया, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो। बोला अरे यार ये कैसे। मैं बोला उनको, समझाया कि आप एक ही चीज सोचते हो, वो ये हमको मिल जाता तो कितना फायदा था, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो, आप ये काम करते और आपको पैसे नहीं मिलने वाले थे, जबकि आपके पैसे लग जाने वाले थे। आपको ये काम खत्म करने में 2 महीने लगने वाले थे, 3 महीने लगने वाले थे। आप लड़के रखते, जो भी करते, आपको सैलरी देना था, सब कुछ देना, लेकिन वहां से पैसे नहीं आने वाले। तो आप बचे हैं, ये नहीं सोचते हो, और आप ये सोचते हो इससे हमारा काम नहीं मिला, हमारा काम अटक गया। बोला परमात्मा आपको प्रोटेक्ट करता है, वो इंसान जो अभी से ना आपको एडवांस दे रहा है ना कुछ कर रहा है, और आप उसके पीछे बड़ी सी ऑफिस देख के मोहित हो जा रहे हो। तो बड़ो भयो तो का भयो, जैसे पेड़ खजूर, हाँ, पंछी को दाना नहीं, छांव लगता है बहुत दूर, ऐसा है ना। तो जैसे बड़े खजूर का पेड़ होता है, वो न छांव के काम में आता है, न किसी फल के काम में आता है, ऐसे कुछ रहता है, ऊपर से फल भी ऊपर ऊपर लगता है, छांव तो इतनी सी होती है, ना उसमें बैठ सके ना कुछ कर सके। तो बड़ा देख के मोहित नहीं होना, पूरे दिन में यही तो होता रहता है, बड़े बड़े नाम सुन के चले जाते हैं, सब कुछ होता है, और बोलते हैं इतना सा फीस दिया, फंस गए, अभी तो जवाब भी नहीं देते हैं, कॉल भी नहीं रिसीव करते हैं, करे तो क्या करें। बड़े बड़े अस्पताल में चले जाते हैं, अपने परिजन कोई दुख होता है, उनको परेशानी होती, बीमार होते हैं, तो सही सी सीधी सी बात है, हम अच्छा सा अच्छा इलाज करवाने का सोचते हैं, पैसे के सामने नहीं देते, और इसी का ही लाभ ये बड़े बड़े लोग ले लेते हैं। बड़े अस्पताल में ले जाते हैं, बड़ा बड़ा बिल देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पे जीरो होते हैं। हमने तो देखा हुआ है, अनुभूति भी कर रहे हैं। जय श्री एक कृष्ण। एक दिन के 100 ग्लोव कभी देखा है, कभी एक दिन का 100 ग्लोव कभी किसी का यूज हुआ है। हाँ, पूरे कोरोना के टाइम पे भी 100 तो कभी यूज नहीं हुआ, पूरा कोरोना 2 साल आके चला गया, और आप एक इंसान को एक ही दिन में बोलते हो 100 ग्लोव यूज हो गया, अरे कैसे यूज किया भाई, वो तो बेचारा सोया पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ से बैग गई, यहाँ से वापिस आई, आपका तो मीटर गुम गया। टेस्ट किया, क्या किया, यानी लूटपाट का चल रहा। तो हिरण्य कश्यपु ने डिक्लेयर कर दिया था हमें ही भगवान मानना है, किसी और को नहीं। और प्रहलाद जी मानने को तैयार नहीं थे, भगवान तो ऐसे थोड़े होते हैं, इतने अभिमानी, इतने दुराचारी, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे तो विष्णु के सिवा किसी को नहीं मानूंगा मैं, मेरे तो भगवान वही है। हाथी के नीचे डाला तो भी बच गया। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, इतना बड़ा हाथी अगर अपनी छाती पे पैर रख देना तो अपने ऐसे ही रोटी बन जाए। दोस्तों, ये कहानियों में तो सारी की सारी बात सही बताई है, कोई भी गलत नहीं बताई, लेकिन वहां पे जो भाव बताया है उसको समझना है कि हाथी के पैर के नीचे रखने वाली कोशिश कर दी गई, लेकिन वहां पे भी आपके जैसे दिव्य आत्मा उस वक्त भी थे जिन्होंने उनको बचा लिया।
आपको यहाँ पे ये करने वाले, हाँ समझ जाना, जाने का नहीं है, बच जाने का है, जाओगे तो मरोगे। अच्छा चलिए, हम तो यहाँ पे खेलेंगे, वहां पे नहीं जाएंगे। छोटे से प्रहलाद नहीं जाते, बच गए। पहाड़ से नीचे डाल दिया। जो जिसको भेजा होगा, राजा तो खुद गया नहीं होगा भाई डालने को, तो जिसको लेके डालने के लिए, पहाड़ से डालने के लिए गए होंगे, तो उसके भीतर भी परमात्मा बस रहता है। जैसे कुंभकर्ण था, इंद्रासन, इंद्रासन ही मांगने का था, तय कर लिया था आज तो तपस्या से जब भी भगवान आएंगे मांगूंगा इंद्रासन। लेकिन माता सरस्वती बस गई और जो उसकी जीभ है उसको तालू से लगा के क्या बोला दिया, निंद्रासन। इंद्रासन के बदले उसने निंद्रासन मांग लिया। और ये सारी सूक्ष्म जगत की क्रियाएं हैं। सूक्ष्म जगत में हर कुछ चीज संभव हो सकती है जो आप कर रहे हो। सूक्ष्म जगत में हर कुछ चीज संभव है जो आप कर रहे हैं, ये सारी की सारी आप संभव कर रहे हैं और आपके हाथ से हो रहा है। तो इंद्रासन की विचार वही बेचारा ने निंद्रासन मांग लिया, 6 6 महीने सोता रहता, 6 6 महीने खाता रहता। अब ये कहानी में आया, आगे की तो बात भगवान जाने क्या हुई हो क्या नहीं। तो यहाँ पे भी जो लोग उसको लेके जा रहे थे पहाड़ के नीचे डालने को, पहाड़ से नीचे डालते हैं, कोई बचता है क्या? कोई नहीं बचता है, मर जाता है, इंसान है बेचारा। लेकिन जो गए उसके भीतर भी परमात्मा बस गए। यार इतना अच्छा बच्चा इतना अच्छा कार्य कर रहा है, क्या इसको भीतर जाने देना चाहिए? नहीं, चलो ये तो बोल देंगे डाल दिया, ये तो बच के आया वापिस, हम क्या करें। क्या तो फिर बोल दिया वो अंदर नीचे जाके बैठे रहना चुपचाप, फिर वापिस आ जाना, हम चले जाएं बाद में। ऐसे भी राजा तो परेशान था उस जिसके साथ परमात्मा होता है। हम हमेशा आपको बताते रहते हैं आपके साथ एक छोटी सी दुनिया जाती है। तो प्रहलाद तो खुद परमात्मा थे भाई। परमात्मा से, परमात्मा का बंदा बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही पावन होता है। क्यों मालूम है आपको? उसकी चिंता हमेशा परमात्मा को लगी रहती है। विष्णु जी कभी भी चैन से लक्ष्मी जी के पास नहीं बैठ सकते। उसको बेचारे को इतनी परेशानी है, कहाँ है मेरा, कहाँ है मेरा, वो कहाँ, इसने बुलाया उसने बुलाया, इतनी जगह पे उसको दौड़ना होता है। जैसे हम हैं तो हमारा भी फोन चालू हो जाता है, क्या चैन है थोड़ा सा भी? नहीं होता है। आगे आगे आप बढ़ो, आप शुरू करो, फिर मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा ही अपना ऐसा हो जाने से अपने इतने सारे बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो परमात्मा है, उसको तो कितनों का संभालना है। और अति प्रिय होते हैं उसको अपने भक्त, जिम्मेवारी लेके बैठा है अपने भक्तों की। तो उसको चारों तरफ उसको शील्ड बन के रहना पड़ता है, प्रोटेक्शन से प्रोटेक्शन करना पड़ता है उनका। आखिर में भी तय किया गया, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे घर में ही ये पैदा ऐसा हुआ है, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे कभी भी। हिरण्यकशिपु ने तय कर लिया। होलिका को बोला है उसकी बहन, इसके गोदी में बिठा दे और जला, क्योंकि उसको तो वचन था नहीं जलेगी। तो वो भी जल गई, अग्नि में वो जल गई, प्रहलाद जी को कुछ नहीं, ऐसा बताया। पर जिसको न इंसान मार सकता है, न वो मार सकता है, न देव मार सकता है, ये सारा कुछ बताया गया था। बहुत सारे उस वक्त के लोग तो बहुत होशियार थे भाई, इतने इतने वचन ले लेते थे भगवानों से। और भगवान भी बड़े जबरदस्त रहते थे, आ जाते थे तथास्तु तथास्तु कर देते थे।
तथास्तु तथास्तु कर देते थे। और यार बार बार चालू कर देता है माइक, बार बार क्यों चालू करते हैं? तथास्तु तथास्तु कर देते थे और सारे लोगों को परेशान करके रख। क्या है दीपिका जी, बार बार आप माइक चालू करते हो, हम म्यूट करते हैं तो देखिए, जिसको कोई नहीं मार सकता ऐसा उसने वचन ले लिया था, अब भगवान को भी फिर क्या है, अलग सा रूप लेना पड़ा ना। नरसिम्हा रूप लिया था ना उन्होंने, खंभे से निकल के आए थे ना। न दिन में मार सकता है न रात में, कितने दिमाग तो कितना चलाता है, न दिन में न रात में। तो संध्या काल होने को था, ऐसा कुछ समय भी रखा था, उसी के टाइम उसको मारा था। और जो ये दिन आता है, क्या चौगड़िया ये सारा कुछ होता है ना, वो भी नहीं। तो ये जो एक दिन आता है ना एक्स्ट्रा, ये इसके चलते हुए एक दिन आता है, नहीं आता, जिसको हमारे गुजराती में तो बोलते हैं पड़तर दिन, यानी एक ज्यादा वाला दिन। ये पड़तर दिन जो आता है ना, वो इसीलिए आता है, एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा डे आता है। मानो दिवाली के बाद एक एक्स्ट्रा डे आएगा, फिर दिवाली आएगी, या दिवाली हो गई फिर एक एक्स्ट्रा डे, फिर जो नया दिन आता है वो आता है। वो एक्स्ट्रा दिन उसी वक्त से फिर आया, जिसको किसी में नहीं गिना जाता है, न इधर का न उधर का। तो ये बातें हैं। अब चलिए, वो जमाने की जो हो गया सो हो गया, अब हम तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई। अभी हमें तो अभी क्या हो रहा है उससे लेना देना है। तो चलिए, ये तो छोटी सी बात थी, छोटा सा एक त्योहार है। बहुत ही बढ़िया, हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ ज्ञान हमें दे के चले गए, और सारा हमें हमारे आसपास ही छोड़ के गए हैं। थोड़ा सा उसमें हम ध्यान देना शुरू करेंगे तो सारा का सारा ज्ञान हमें आ जाता है। थोड़ा सा हमें ध्यान देना है तो सारा का सारा ज्ञान हमें आ ही जाएगा। जरा सा भी ये ज्ञान हमसे छुपाया नहीं गया है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ही सारा का सारा पड़ा हुआ है, और हमें उसी को ही समझते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आज तो सारे लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ किया होगा, और होलिका जी को भी सादर प्रणाम किया होगा, वंदन किया होगा। जी गुरुजी, भोग भी लगाया। वही 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 बोलते हैं कि भाई, ये होलिका जी, आप सदाए बाहर ही जलते रहना, हमारे घर के भीतर कभी मत आना। आप बाहर ही जलते हो, इतना अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों ने भोग ये सारा कुछ जो भी दिया है, बहुत ही बढ़िया है। त्योहार हमारे जीवन में आनंद लेके आते हैं, उत्साह लेके आते हैं। पहले के जमाने में इसी त्योहारों से एक दूसरे को, लोगों को मिलना हो जाता था। तो शंकर भगवान ने अपने भीतर के जो भी काम को, लोभ मोह अहंकार, ये सारी चीजों को जला के भस्म कर दिया था, और ये सारे काम के रूप में कहा जाता है इन सारी चीजों को, और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। तो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की दया से हम सब ने भी कोशिश करना शुरू कर दिया है कि ये सारी चीजों के ऊपर हम भी विजय प्राप्त कर लीजिए। न हमारे भीतर इतना मोह रहता है, न हमारे भीतर कुछ ऐसी लालसा रहती है, न कुछ रहता है। अगर वो रहता तो आप ये सोचते कि चलो ना भाई, ये थोड़ा टाइम बिगाड़ते हैं, कुछ और काम ही कर लिया जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, और परमात्मा की बहुत ही अच्छी कृपा हम सबके ऊपर बनी है। तो इसी कृपा बना के रखे, और हम आगे बढ़ते जाए। आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है?
तो जरूर से पूछ सकते हैं। रीना जी को पूछना है, तैयार हो गई है। सवाल ही नहीं है, क्या बात है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। सवाल नहीं रहना सबसे अच्छी निशानी है। सवाल जब तक हमारे भीतर उठने थे, वो सारे के सारे शायद उठ गए हैं, या सारे के सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं। दो में से एक चीज हो सकती है, या तो हमने भीतर से ही भीतर हमारे सवालों के जवाब हमें मिलते जा रहे हैं, हम तृप्त हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं, और शायद सारे सवाल ही हमारे समाप्त हो गए हैं। क्योंकि एक स्थिति आती है, उस स्थिति के बाद हम तृप्त हो जाते हैं। खाना खाएंगे तो कितना खाएंगे भाई, तृप्त हो गए। अब हमें तृप्ति हो गई, अब हमारे वो अवस्था चली गई, अब हम आगे की ओर चले जाए। तो ऐसा भाव आपके भीतर आ गया है, वो ज्ञान आ गया है, बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत ही बढ़िया बात है। और इस सारी चीजों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्थिति यूं ही हमें बना के रखनी है, ये सारी की सारी स्थिति हमें यूं ही बना के रखनी है। हमारी स्थिति को जरा सा भी हमें नीचे की तरफ नहीं लाना है। गुरु जी, मैं पूछना चाह रही हूँ सवाल भी। ऐसे नहीं है कि कोई सवाल है। जैसे अब आप ये वीडियो ऑन होता है तो उसी समय मेरे मतलब कि ना, पता नहीं एनर्जी फ्लो होती है क्या होता है, मेरे टांगों में इतनी बेचैनी हो जाती है कि मुझे आज टब में पैर रखने पड़े हैं ठंडे। अब ये क्या चीज है मुझे नहीं, मतलब कि क्या रखने पड़े? पानी के अंदर पैर रखने पड़े, वो पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है मेरे तो भाई बोलो आनंद जी, कुछ तो आप जवाब दो यार। ये क्या चीज है, इतनी बेचैनी हो जाती है, पता नहीं क्या होना लेग्स में होता है स्टार्ट। और मैं पानी में बैठी हूँ टब में पैर डाल के। ये सर इनिशियल फेज होता है डायबिटीज का ना। डायबिटीज के इनिशियल फेज में पैरों के अंदर जलन होनी शुरू हो जाती है, पैरों के तलवों में। नहीं, मैंने अभी चेक करवाया, 2-4 दिन हुए हैं तो मेरा 93 आया है, तो वो चीज तो नहीं अरे है। वो लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ नहीं, सूक्ष्म लेवल पे होना शुरू होता है ये ना, वो। नहीं, जब मेडिटेशन हो तब एक होता साल है के ये, बाद ओनली डिजीज मेडिटेशन एक टाइम। साल के बाद ना, ये सेल लेवल पे पहले शुरू हो जाता है। पर तो काफी टाइम से, हमें कई साल हो गए ऐसे, जैसे ये जब मैं मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में जुड़ती हूँ तब होता है ये, अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। जैसे कोई वीडियो देख लिया स्पिरिचुअलिटी का, देख लिया, या किसी गुरु का देख लिया, या जैसे अब गुरु जी से जुड़ी हूँ तब होता है ये। ऐसे नॉर्मल लाइफ में कुछ भी नहीं होता। तो निकल ये जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने ये बीच में ये, बोल दिया इसलिए माफी चाहते हैं। ये मेरे को, अब मैं पैर डाल के बैठी हूँ, इतनी एनर्जी फील होती है, अब जैसे अंदर करंट दौड़ रहा है ना, बॉडी में करंट, वायर में करंट होता है जैसे। तो फिर मुझे निकल पानी में जाएगा। पैर डालने पड़ रहे हैं। तो इसलिए तो हमने सीधे ही सवाल बाईपास सर्जरी के लिए भेज दिया, आनंद जी को भेज दिया। भाई तुसी जवाब दो। तुसी आए पंजाबी बोली आज तुसी। फिर जवाब हाँ, दो। तो मैं बस यही क्वेश्चन सॉरी, है मैं कि बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये मेरे साथ भी हुआ था। मतलब पहले होता था और मुझे ऐसा लगता था, बाद में फील हुआ कि जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो नीचे टांगों में खाली खालीपन लगता है, तो कई बार झटके जैसे करंट टाइप सा लगता है। तो ग्राउंडिंग। उसके बाद धीरे धीरे जब एनर्जी ऊपर फ्लो होती है तो कई बार नीचे की चीज मतलब हमें नहीं ज्यादा उसमें आती, ऊपर की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो मे भी शायद हो सकता है ऐसे भी। सानू ने भी ठीक कहा है, ठीक कहते। गुरु जी तुसी दसो।
देखिए कुछ नहीं होता है। हम्म, हमने सीधे आपको डॉक्टर को बाईपास किया था, आप तब भी जाके आखिर में इधर। देखिए हम आपको बताते हैं, ये बॉडी की अवस्थाएं रहती है, एनर्जी की स्थिति रहती है। जैसे आनंद जी ने बताया, वो टेक्निकली बताया, इस शरीर के स्तर के ऊपर ये चीजें रहती है। मानो हमारे शरीर के भीतर जब साइट्रिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारे पैरों के अंगूठा जो रहता है वहां पे आगे की साइड में, तो बीच वाला अंगूठे के पास में जो जगह रहती है वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तब हमें समझ लेना है कि इस एसिड बढ़ गया है शरीर के भीतर, तो खट्टी चीजें ये सारा कुछ बंद करेंगे। इसी तरीके से इन्होंने ये बताया कि आपको अगर ऐसी चीज हो रही है तो डायबिटीज की शुरुआत हो सकती है। आप इसको दिमाग में मत लाइएगा, नहीं होगा तो भी होना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं लाती मैं ये। है ना? हाँ तुसी तो ग्रेट हो भाई। ग्रेट नहीं गुरुजी, अब से नहीं ना हो रहा, तब तो माने भी इस रिसेंटली हुआ। ये तो जब से मतलब कि मेडिटेशन करो या कोई स्पिरिचुअलिटी का कुछ सुनो या तभी होता है। बोलता हूँ, बताता हूँ, बोलता हूँ। देखिए भाई, सारे लोगों के जवाब हमें सुनने चाहिए, जानने चाहिए, क्योंकि ठीक है हम गुरु। आप लोगों ने ही हमें ये सारा ज्ञान दिया है। तो हम, हमारा काम एक है, हम पकड़ते रहते हैं, चीजों को पकड़ते हैं। हर जगह पे अच्छी अच्छी बातें पड़ी हुई है, तो हम उसको पकड़ते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। कुछ इसके प्रति इतना ध्यान देने वाले भी बात नहीं है। अवस्थाएं रहती, शरीर की अवस्थाएं हैं। कभी कभी हमारे भीतर ये एनर्जी का खेल है, पूरा सूक्ष्म जगत का खेल है, एनर्जी का खेल है। जैसे कल हमने आपको बताया था, आपने कुछ जो ध्यान दिया होता है, तो फिर हमने आपको बताया था आप जैसे ही हाथ रखते हो ध्यान में सीधे समाधि में चले जाते हो। कुछ भी हम कहाँ, अभी हमने बोलना बंद कर दिया है। आप देखते होंगे चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, और सारे के सारे आप लोग भी साइलेंट रहते हो और डीप ध्यान में जाते हो। कैसे पूरे का पूरा बदल गया। देखिए पुराना और आज का याद करेंगे, पूरा बदला है। तो इसी तरीके से आपके भीतर भी ये स्थितियां रहती है, बदलती जाएगी। कभी कभी हम हमारी ही बात करें, आपको हम दूसरे की तो क्या बताएंगे, हम हमारी ही बात करें। ऐसे रहते थे तो ये शरीर पूरा ऐसे 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 यूं यूं, ये सारा कुछ होता था। हाँ कंट्रोल भी नहीं रहे, इतना ये बॉडी हिलता था। वाइब्रेशन, हाँ जी हाँ जी। और हम इसको खुली आंख से भी देखते थे, से अरे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके ये पहना और सटबट ऐसे पकड़ के देखते थे, अरे क्या हो रहा है। हम्म, अब कुछ भी नहीं रहता। कभी कभी ये सर ऐसे हिलता था जैसे वो मोटर नहीं लगाई हो, और मोटर से भी ज्यादा जैसे वाइब्रेट करता है ऐसे। अब भी मानो यहाँ से अगर नॉर्मल इंसान रहता है तो ये पीछे की इधर से गर्दन की ये सारी हड्डियां बड्डियां टूट के खत्म हो, इतना वाइब्रेशन होता था। इतना खतरनाक हिले ये इस है। हम्म, तो ये सारी स्थितियां रहती है। हम नहीं बोलते इसके पीछे मत जाओ, ये होने तो जो होता है देखने का, अपने को तो एंजॉय करने का मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा है। अरे तेरे को जो करना है कर ले, मजा आ रहा है। हमें नहीं कुछ भी होना, हमें हमारे ध्यान से इतना बॉडी। कभी कभी तो कोई यूं जाए, कोई यूं यूं यूं। अरे यार क्या है यार, ये शांति से परमात्मा का नाम लेने दो ना, क्या बात कर रहा हूँ यार। लेकिन होता है गुरु, सही ये बात है, होता है ये। ये एनर्जी का ये खेल है, वो अपना कार्य करती जाएगी। हम्म, इसलिए हम आपको पहले ही बता देते, इस जगह पे आपको रुका दिया जाएगा, इस जगह से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, इस जगह से आपको भटका होगा, क्यों पहले से बताते हैं। हम्म, यात्रा करके आते हैं तो मालूम रहता है कि इसके बाद ये स्टेशन आएगा। नहीं यात्रा करते हैं तो नहीं मालूम रहता, और हमें जितना मालूम है वही हम बता दे। इसके आगे का पूछोगे तो हम 2 मिनट में बैठेंगे, सोचने दो, देखने दो, जानने दो। हम उस जगह पे जाएंगे, फिर आपको बताएंगे। नहीं मालूम तो ना बोल देंगे साफ। तो ये अवस्थाएं हैं, शरीर की अवस्थाएं रहती है, स्थिति रहती है, धीरे 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 करके उसकी तरफ जाया जाता है। हर किसी का अलग मंतव्य है, हर किसी का अपना अलग विचार है।
लेकिन हमारे पास सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल वाली है। जैसे हमें कोई कोई लोग पूछते हैं इतना सारा आप कितना पढ़ते होंगे तब सारा आता होगा। मैं बोला मेरे घर पे आप आओ, एक रूम किचन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे देखने में एक भी बुक नहीं मिलेगी आपको, सिंगल बुक। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी नहीं पढ़ते हैं, इनकी भी बुक नहीं है, तो एक भी बुक आपको नहीं मिलेगी। 4-5 जो बुक पड़ी हुई है वो हमारे जो मास्टर ग्रांड मास्टर वालों को हम जो देते हैं वो पड़ी हुई है, वो भी ऐसे ही पड़ी हुई होती है। बाकी मेरे घर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हम कभी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने में तो हमने पहले ही बोल दिया, हमें पढ़ाना यानी तो बहुत मुश्किल वाली बात है। हमें बिठा देना, हाँ आप बोलोगे ऐसे बैठे रहो तो हम 5 घंटे बोले बैठे रहेंगे, 10 घंटे बोले बैठे रहेंगे। लेकिन यूं बोले यूं पढ़ते जाओ तो मुश्किल वाली बात है। पढ़ना तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम एक ही ये आनंद जी बेचते हैं, वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। वो सुबह सुबह का टाइम होता है तो बैठते हैं तब ये देख लेते हैं, बाकी तो फिर चलता जाता है। फिर गुरुजी ये मतलब कि तो देखिए, अवस्थाएं तो ठीक है आपने बोली, पर ये किस अवस्था में है? परेशान होगी, कितनी देर से हो रहा है सुनते ये? जाओ, सुनते जाओ। अभी तो कहाँ, हमने कहाँ खत्म किया, अभी तो चालू है ना। मैंने दसने दो। 10 जी 10। तो देखिए, ये शरीर की अवस्थाएं रहती, एक एनर्जी का फ्लो रहता है, एनर्जी का फ्लो रहता है, और ये बढ़ता है, कम होता है, स्टेबल होता है। ये सारी चीजें रहती, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कभी कभी आप बैठोगे तो जो पीछे की तरफ झुक जाओ, ऐसे ही रहोगे। हाँ कभी जी। कभी आप नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाओगे, कभी कभी आप हम्म, स्टेबल। ये सब कुछ होते हुए फिर आपको ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं यार ये तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, पहले तो हम कितने मस्त रहते थे, ये होता था वो होता, मेरी तो सारी स्थिति ही बिगड़ गई, ऐसा आप सोचोगे। लेकिन सोचती ऐसा हूँ। है ही नहीं। सबसे बढ़िया स्थिति वो हो ही है जिसमें हमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो सारी की सारी अवस्थाएं हमने पार कर दी है। ओके। अब बॉडी मेंटेन हो गई, ये भी आपका जाएगा। थोड़े टाइम ठंड रखो भाई। ठीक है ठंड गुरु, ये रखो। अवस्था गुरु जी ये है जैसे ये अवस्थाएं जो आप बता रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे वाली, ये वाली, और ये हम्म सब मेरे को स्वप्न में होती थी गुरु जी। हम्म तो स्वप्न में पता नहीं वो सच होता है कि मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो ये सारी अवस्थाएं जो भी कुछ होता है, ये ऐसे ऐसे वाला, गिरना पड़ना, ये सब स्वप्न में हुआ है। और इनिशिएशन में जैसे थर्ड आई पे मास्टर्स करके गए हैं, तो मुझे सोए हुए वो फील हो रहा था कि कोई यहाँ पे दबा रहा है मुझे। और वो मुझे पूछ रहे हैं मास्टर जो भी थे वो गुरु, कि कुछ हो रहा है तुम्हें, दिख रहा है कुछ? मैं कहा नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब ये भ्रम है या क्या है, आई डोंट नो क्या है ये। ये सूक्ष्म जगत की बात है। देखो ये बहुत सारी, आप अर्ध जागृत अवस्था में रहते हैं तो भी ये होता है, कुछ भी होता है। अब लोग बोलते हैं यार सपना आता है, हमें तो बरसों से कोई सपना ही नहीं आया आज तक। चलो हम आप सोचते तो हैं एक यार दिन पार सपना, कर गए हो ना। सपना आप कहाँ है सपना। अरे आप सपना, ग्रैंड ग्रैंड मास्टर। सपना सपना बोलते हैं तो सोचते रह जाते हैं, कौन सा सपना आता नहीं। देखो केड़ी सपने सपना? आने में भी ध्यान रखना है। जब भी हम सोएंगे, शाम को रात को सोते हैं, हमारे हाथ पैर बढ़िया से क्लीन करके सोना है, हम्म। ठीक है। और हमेशा ये ध्यान करने के बाद सो जाओ, कुछ भी नहीं आएगा। शांत दिमाग हो जाता है, कुछ नहीं आता है, और हमारे दिमाग में वो चलता रहता है तो आता है। और इसके पीछे भी कई है, कभी हमारा कभी खुद ब खुद आमना सामना मिलना हो गया, जो अधूरा कुछ चीज है वो पूर्ण कर देंगे हम आपका, ये पक्का वादा है हमारा। क्योंकि वो चीज किसी के पास नहीं होती है, ना कोई देगा आप, बहुत मुश्किल वाली बात है। आगे बढ़ना चाहती हूँ गुरुजी मैं, तो यहाँ मतलब। पे हम वो ना ही बता सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, किसी चीजों में एक्सपोज नहीं कर सकते, इसलिए हम कभी रिकॉर्डिंग नहीं करते कि आज रखा है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या बातें होती हैं ये हम कभी नहीं करते, क्योंकि ये बातें सब जगह पे कोई समझ सके नहीं समझ सके, कभी कोई इसका उल्टा मतलब भी ले सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ मेडिटेशन को हम कवर करते थे। लेकिन आज हमने ये रखा है रिकॉर्डिंग, वरना नहीं करते। ये बातें बहुत डीप वाली है, जो जान सकता है वो जान सकता है, वरना नहीं जान सकता है। सब लोग अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आमने सामने होने के बाद ही वो पॉसिबल है, तो वो मुश्किल वाली बातें हैं, वो नसीब से मिल जाता है। हम चाहे तो भी यहाँ से वो कुछ नहीं आपको दे सकते, हम चाहे तो भी वो हम आपको नहीं दे सकते यहाँ से, क्योंकि इसके लिए आमने सामने होना जरूरी है। और वो जब आमने सामने होंगे तो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी समय आएगा, चिंता न करें, सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ हो जाए समय समय थैंक यू के। गुरु जी। तो इसके ऊपर से ध्यान निकालिए, तो आता रहता है जाता रहता है, अरे उसको जल जाने दो, कोई टेंशन नहीं लो। जैसे ठीक शिव है। जी ने आज भोलाष्टक के दिन कर दिया था, काम को जला दिया था, इस तरीके से आप इस जो पेन हो रहा है उसको जला दो, वहां पे से एक ही डाल दो। आपको यहाँ पे इंटेंशन देना है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं शांत हो गई हूँ, मेरे पैरों में कुछ नहीं हो रहा। अब एक बार ट्राई करके देखो, इंटेंशन डाल के देखो क्या होता है। हमारे यहाँ पे इंटेंशन हम ये डाल रहे हैं कि मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो ये शुरू हो जाता है, ये हमारा इंटेंशन रहता है, और वहां से फिर अंगूठे से शुरू होता है, वो धीरे 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 करके ऊपर आता है, कमर तक हमें जलाता है। अब हमें इसको पानी में पैर रखना पड़ेगा, हम इंटेंशन दे रहे हैं, अरे भाई आना, मैं ध्यान में बैठना शुरू कर रही हूँ, कि गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया, तो आ क्यों नहीं रहा है। जैसे हम प्रेतात्मा को बुलाते हैं, इसी तरीके से हम इसको भी बुलाते हैं, अरे आना, यहाँ पे शुरू हो ना, मैं बैठना शुरू की हूँ, तू कहाँ है। और फिर वो बोलता है अभी रुको, मैं वेटिंग में हूँ, अभी खाने को बैठा हूँ, आता हूँ। 5 मिनट के बाद वो शुरू होता है, हल्के से, हल्के 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 करके शुरू होता है, और हमारा दिमाग डालता है ये बात, वहां पे हमारा दिमाग जाकर बोलता है हाँ ये गर्म हुआ, यहाँ पे ये हुआ। आप एक बार सोच लो खाली, अरे कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ट्राई तो करके देखो। जैसे जो वंदना जी है, उन्होंने ट्राई करना शुरू किया, हमें कुछ नहीं दुख रहा है, वरना मेरा पूरा ध्यान इतना भंग रहता था उनके सामने, बैठी बैठी यूं 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 यूं, अरे यार क्या है यार, ये शांति से बैठो ना। इसलिए गुरु जी हमको पेन नहीं होता है, पेन नहीं होता। वो वो समझा भाई, तुसी जलन होती है, तुझसे वो जलन। यूं 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 होता है। कमर में दर्द है दो कई दिन से, अब वो शुरू हुआ हुआ बहुत जबरदस्त वाला। हाँ, आप ऐसा मत बोलो, आप रेकी वाले हो, अब ऐसे हमें ये हो रहा है वो हो रहा है नहीं बोलने का है। ठीक है, ठीक। नहीं हो रहा गुरु जी, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल कुछ भी स्वस्थ नहीं हो हूँ। रहा है, भले हो रहा है तो भी नहीं हो रहा है, मैं स्वस्थ ठीक। हूँ, मैं मैं एकदम स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हूँ, मैं मैं परमात्मा स्वस्थ हूँ की एकदम। पुत्री हूँ, मैं मैं एकदम परमात्मा की स्वस्थ हूँ। पुत्री हूँ। 21 स्वस्थ। बार बोलो, 51 बार बोलो, 101 बार बोलो, 201 बार बोलो, 1001 बार बोलो, और तुम मैं स्वस्थ हूँ। वही बन जाओ। ठीक। मैं बिल्कुल ठीक एक हूँ। प्रैक्टिकल स्वस्थ हूँ। करवाया था हमारे मास्टर वालों को, पूछ ले अभी है, इन्हीं का ही ये हाथ था, ऐसे करके ये यूं जाता था, और फिर हमने बोला अब हाथ नीचे लाओ, ये हाथ हिलाना मुश्किल हो गया था। ये ताकत आपके भीतर है, ये बैठे हैं यहाँ पे। चलिए करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। थोड़ा पानी पी ले, हाँ भाई, आपको भी पीना है तो पी लो। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत ही बड़ा है,
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ज्योति जी को अभी फोन साइड में रख देना पड़ेगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए, इसमें मजा आएगी आपको। कैसे डर गए एकदम से? ये मजे आने वाली बात है। चलिए, सारे लोग करेंगे। देखो, आपका जो भी हाथ मजबूत रहता है ना भाई, वो कौन सा मजबूत? ज्यादातर लोग राइट हैंड वाले रहते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड वाला आपका ऐसे बड़ा मजबूती वाला, जो आपको अच्छा लगे भाई। हम वो नहीं कहते, आपको जो हाथ हाथ अच्छा लगे। हाँ देखो, इन्होंने तो ये चढ़ा दिया है। पंजाबी है भाई, पंजाबी, हम ऐसे थोड़े चढ़ाएंगे, पंजाबी है। चलिए ठीक है, आपको जो भी हाथ अच्छा लगता है वहां पे आपको उस हाथ को चुना है। पकड़ो ऐसे, इधर इधर से ये जो हाथ है ना, इधर से, और ऐसे करो। देखो नीचे चला जाएगा, करो करो, नीचे जाएगा, दबाओ। ताकत करके भी देखो, चाहता है आपका नीचे ही चला जाएगा। आप जोर लगाओगे तुरंत जाएगा, ठीक है। गया सारे का सारा। ऐसा नहीं है आप खुद ले जाए, थोड़ा जोर मार के आप ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है। ट्राई कर लिया सारे लोगों ने। सारे का नीचे जाता है भाई, जाता है। किसी का नहीं गया तो बोलना हाँ, जोर मार के। चलो, लालदारी जी गया कि नहीं? क्यों? अरे किधर छुप गए? छुप गए तार, छुप गए। चलिए कोई बात नहीं। गुरु जी ऐसे तो नहीं जा रहा, देखो खूब दबा रही हूँ मैं, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं नहीं। जा रहा। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब देखो, ये हाथ नहीं, किसी का जा रहा है, एक का नहीं जा रहा है, हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। एक का नहीं जा रहा है, बाकी का जा रहा है। चलिए, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, चौकुरे बनाएंगे, सेकी बनाएंगे, चौकुरे बनाएंगे, चकोरे सेकी बनाएंगे। चकोरे 3 बार 3 बार का नाम सेकी लेंगे, चौकुरे चौकुरे सेकी चौकुरे से। सेकी सेकी, चकोरे चकोरे चकोरे, इस हाथ को, सेकी जो सेकी हाथ आपने सेकी। जैसे रखा था उस हाथ को उसकी तरफ रख दो। आंखों बंद रखना है, आंखों को बंद रखना है। जो हाथ आपने रखा था उस हाथ को ऐसे रख दो, दूसरे हाथ से अभी उसको पकड़ना नहीं है। आपने जिस हाथ को जो रखा है वो आपका हाथ एकदम लोहे जैसा बन जा रहा है, एकदम ताकतवर बन गया है। जैसे आप हनुमान जी ने अपनी ताकत पूरी की पूरी ताकत आपके इस हाथ में रख दी, ऐसा आपको लग रहा है। पूरी परमात्मा की, पूरे ब्रह्मांड की ताकत इस आपके हाथ के भीतर आ गई। आपका हाथ एकदम लोहे जैसा बनता जा रहा है, एकदम स्ट्रांग होता जा रहा है। इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि इस हाथ को कोई भी आ सके, इसको नहीं मोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता है, नहीं झुका सकता है। वो हाथ ऐसे का ऐसा इतना ताकतवर बना है कि भूल से भी इस हाथ को कोई भाई नहीं, कोई भी इसको झुका नहीं सकता। अब आप इसको अपने हाथ से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए, वो जरा सा भी हाथ नीचे की तरफ नहीं जाएगा। आप पूरा जोर लगाए उस हाथ के ऊपर, पूरा जोर लगाए, वो हाथ आपका टस से मस नहीं हो रहा है। वो आपका हाथ लोहे जैसा हो गया। देखते जाए, जितनी भी कोशिश करनी है करते जाए, करते जाए। बैठे मत रहे। सारे के सारे लोग उस दूसरे हाथ को अपने दूसरे हाथ से दबाने की कोशिश करे थे कि कितना भी करेंगे वो हाथ नीचे की तरफ नहीं जा रहा। आपका हाथ लोहे जैसा बन गया, आपका हाथ एकदम मजबूत हो गया है, जैसे एक लोहे जैसा, पत्थर जैसा बन के वो हाथ रह गया। वो हाथ आपका दुखने लगा है दूसरा हाथ, लेकिन वो हाथ नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, जो कितनी भी कोशिश कर ले। है, हम तो थक गए भाई। किया कि खाली बैठे रहे थे, हमारी आंखें बंद थी। नहीं नहीं जा रहा नीचे गुरु जी। कौन किए? हम जैसे जैसे बोलते थे करते थे कि खाली बैठे रहे थे? किया है गुरु जी, कर किया रहे है। थे गुरु जी। ये हाथ नहीं जा रहा है। बहुत नहीं भारी जा हो रहा है, गए। जैसे ऐसे चिपक गया हो ना, ऐसे ही रह जाएगा ये हाथ।
मुश्किल से भी नीचे की तरफ। अच्छा, किसने किया वो बताया? हमारी आंखें बनती, हमको नहीं मालूम है सर। एक अजीब सी ताकत, अजीब सी चीज आपके अंदर, ये एनर्जी है, ये खेल है। हम तो यू करके ऊपर चढ़ गए थे तो भी नहीं गया था। रमा जी को तो पहले से ही स्ट्रांग था भाई, उनकी तो पूछ नहीं जा सकता भाई। वो तो पंजाबी लोग है, पराठा खा खा के, मलाई मार के, बटर मार के पराठा खाते हैं भाई, मजबूती वाला। मैं नहीं इसलिए खाती हूँ गुरुजी ये सब कुछ। पंजाबी उनको तो जरूर है वो, पर नहीं खाती। चलिए, तो ये ताकत रहती है आपके भीतर, सारी ताकत है। जिनको परेशानी है बोलते जाना है, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, आप स्वस्थ ही हों। जिनको परेशानी है किसी भी चीज का, वो ऐसे ही होता जा रहा है। ये आनंद जी से जोर नहीं लगता है तो भी लगाया उन्होंने पूरा जोर, नहीं जा रहा था वो। चलिए, जिन जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उनको भी शुभकामनाएं। रीना जी बैठी हुई थी, थोड़ी हमने आंख खोली थी इसलिए हमने देखा सारा यूं करके बैठे, इसलिए हमने बोला करते जाएं, तो शायद उन्होंने किया नहीं किया मालूम नहीं हमें। ये गया कि नहीं, नीचे गया? नहीं गया। ये तो मेहुल जी को चौकन्ना रहना पड़ेगा, हाथ नीचे नहीं गया है। हम लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है, सारे दूर हैं। जो घर में रहते हैं उनको चिंता, अपने को चिंता नहीं है। चलो, अच्छी बात है। यानी आपके भीतर सारी ताकत है, सारी की सारी ताकत आपके भीतर। अब जो कुछ रह गया था, एक बात, कुछ कुछ लोग बोल रहे थे हम रह गए, हम रह गए, हम रह गए। तो चलिए, इस ग्रुप में आप हो और वो चीज से रह जाओ, वो तो कभी हो नहीं सकता। नंदिनी जी को कुछ कहना है क्या? नहीं कुछ कहना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बोला हमें आशीर्वाद दे रही है। चलिए, क्यों फिक्र नहीं पड़ा है। तो चलिए, जैसे किसी किसी ने बोला हम रह गए, हम रह गए, तो कोई इस ग्रुप में कोई भी नहीं रह जाएगा। चलते सर हैं। इसका क्या करे, इसका क्या करे, ये तो हिल नहीं रहा इसका क्या करें? हाथ का। ये तो हिल नहीं रहा, क्या हिल नहीं रहा? ये है इधर से, कहाँ से नहीं हिल रहा है? ये पंजे से तो कोनी तक। पंजे से कौन, ऐसा हो ही नहीं सकते, तो नॉर्मल हो गया। देखो सारे लोग बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, मुड़ा, ये हिला नहीं। हाँ हाँ, मुड़ा मुड़ा हुआ हुआ हुआ। मुड़ा मुड़ा हुआ, ठीक है, ठीक है। चलिए। बाप हम रे। यूं हाथ रख कर था, हम ये सोचे कि हमें आशीर्वाद दे रहे, इसलिए हमने पूछा। चलिए। सर आपको हम कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? आप दो हमको। अरे नहीं भाई, चलिए, बहुत अच्छी बात। आज चिपक गया है, बोलते हैं, बोलिए, चलिए, कोई बात नहीं। अब एक बढ़िया सा, जो सारे लोगों की इच्छा थी, आज ग्रुप में भी कुछ कुछ लोगों ने लिखा, जो उस दिन हमने छोटा सा एक बढ़िया सा अफर्मेशन बोले तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन बोले तो विजुअलाइजेशन, छोटा सा बढ़िया सा हमने एक ध्यान बोले तो ध्यान, एक हमने हमारा सपना है उसको हमने दोहराया था। क्योंकि हम जो देखना चाह रहे हैं आप लोगों को, उसी तरीके से हमने उस दिन दोहराया था कि आपको ये होना चाहिए। हमारा ये जो भी लोग हैं उनके पास एक बढ़िया सा बंगला होना चाहिए, आप लोगों के पास एक बढ़िया सी गाड़ी होनी चाहिए, आप लोगों के पास
एक बढ़िया सा स्वास्थ्य होना चाहिए। आप लोगों के पास सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होना चाहिए जो हम देख रहे हैं। इसमें से एक भी ऐसा नहीं हो कि जिसको मन करे कि हमें कुछ यहाँ पे ये दान करना है, कुछ करना है, और ये सोचने लगे। ऐसी आपकी स्थिति बन जाए जो हम सोचते हैं, उसी का हमने एक छोटा सा अफर्मेशन, छोटा सा ध्यान आपको करवाया। तो आज चलिए, उस दिन कुछ लोग किसी ने कारणवश नहीं जुड़ पाए थे या कुछ हुआ था, तो आज हम फिर से वो करते हैं। आज आप फिर से जो बाकी रह गए थे जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने जीवन में इसको करते जाना है। आपका ये सपना होने ही होने वाला है, पूर्ण होगा ही होगा। आप 1 रुपये की जगह 1000 रुपया दे पाओ, ऐसा ही आप बनोगे ही बनोगे। क्या होगा? बनोगे ही बनोगे। आपको ऊपर से आके परमात्मा भी रोक नहीं सकता है। इसका भी कारण है, इसका भी कारण है जो ये छोटा सा इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है। छोटे से ही समय में इतनी सारी यात्रा कर सकता है, इतनी जगह पे पहुंच सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपको भी जरूर जाना है, क्योंकि हम जाएंगे साथ साथ में, एक साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। हाँ, एक को भी पीछे नहीं रहना, सारे के सारे लोग हम हाथ पकड़ के जाएंगे। क्यों पीछे रहेंगे भाई? हम है ना आपके साथ। तो चलिए, चलते हैं उस यात्रा की तरफ जो हमारा सपना है। हम सबका जो सपना है वो आपके यही होना ही चाहिए कि आपके पास ये सारी की सारी चीजें आनी ही चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड में पड़ी हुई है। अभी कहाँ है? इस ब्रह्मांड में है ये सारी की सारी चीज। तो हमें क्या है? उसको पकड़ना है। क्या है? इसको पकड़ना है और हमारे पास लाना। परमात्मा ने तो छोड़ दिया है, ले जा, तेरी चीज ये पड़ी हुई है, मैंने तो रख दिया है, तू हासिल कर ले इसको। हासिल करने की कोशिश हमें करनी है। परमात्मा ने क्या किया? अन्न बनाया, अन्न बना के हमारे नाम का पौधा भी लगा दिया, उसमें से अन्न भी पैदा हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं? उस अन्न को बाजार से लेके आते हैं, उसको अच्छे से जैसे करना होता है वह करते हैं, फिर उसको अच्छे से पकाते हैं और फिर खाते हैं। तब हमें तृप्ति होती है कि नहीं? परमात्मा ने हमारा नाम का तो रख दिया था, लेकिन हमने कितनी मेहनत की, तब जाके हमारा पेट तृप्त हुआ कि नहीं? तो ये छोटी सी मेहनत हमें करनी है। इस ब्रह्मांड के भीतर ये सारी चीज आप लोगों के लिए छोड़ी हुई है उसने। जैसे ये ग्रह घूमते हैं, ऐसे आपकी चीजें सारी घूम रही है। आपको पकड़ पकड़ के लानी। क्या करना है? पकड़ पकड़ के हमें लानी है। बस इतना सा करना है। और इसकी डोरी, जैसे पतंग की डोरी रहती है ना, पतंग कितना भी ऊपर उड़ रहा हो, कितना भी ऊपर पतंग उड़ता हो, लेकिन डोरी हमारे हाथ में रहती है। ऐसे ऐसे करके कैसे खींच के लेके आते हैं। तो हमें उस अपने जो सपने हैं उसको खींच खींच के लाना है। और इसके लिए डोरी का काम करेगा आपका अफर्मेशन। ठीक है, तो चलिए, पानी वानी पी लीजिए, चलते हैं कोई छोटी सी यात्रा की तरफ। अभी तो गर्मियां शुरू हो गई है, तो पानी को तो पीना पड़ेगा भाई। एक तो रमा जी को तो ऊपर से गर्मी, और ऊपर से गर्मी, क्या करे, हाल बुरा है भाई। तुसी गुरुजी दसो अब ठीक हो गया, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ठीक हो गए। हाँ, तुसी की दसो? ਅਸੀਂ ठीक हो गए गुरुजी, ਹੁਣ नहीं हो रहा, ठीक हो गए। तुसी ठीक हो गए? हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे ठीक हो गए? आपने कर दिया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने बोला। लो, आ गए भाई। चलिए भाई, बोलते रहिए ना, 1000 एक बार बोलिए ना, काहे नहीं बोलते हैं। वो माला जपेंगी, आपको माला जपनी है तो बैठ जाएंगे, ये बोलेंगे क्या मालूम, वो पोटली में रखेंगे हाथ छुपा के, किसी को दिखने नहीं चाहिए, ऐसे 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 करके।
और अगर ये बोलेंगे, ये गुप्त माला को बोलेंगे, गुप्त हमें भजन करना है, तो नहीं बोलेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे साथ बहुत ही बढ़िया हो रहा है, मेरे साथ परमात्मा का हाथ है, मैं परमात्मा की पुत्री, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, दुनिया की कोई भी परेशानी मुझे कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलने में क्या जाता है अपना। सही तो चलिए वही बोलते हैं, ठीक है। आपको नहीं बोलना है तो भी अभी हम बुलवाएंगे। नहीं बोलेंगे कोई। चलिए छोटी सी एक यात्रा की तरफ चलते हैं। दोनों हाथों को रगड़ना है। दोनों हाथों को रगड़ने से क्या होता है? ऊर्जा आती है। दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ेंगे, ऊर्जा आ जाती है। शांति से, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से एक दूसरे के भीतर उंगलियों को रख के बैठ जाना है। कोई भी अपने मोबाइल को नहीं छुएगा। आंखें बंद करके दोनों हाथों को अपनी गोदी में बहुत प्यार से रखना है। आंखों को बंद कर लेना है। देखते जाना है, देखते जाना है, अपनी सांसों को देखते जाना है। देखते जाएं ब्रह्मांड की ये दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आते हुए हमारे क्राउन चक्र के ऊपर की ओर आ रही है। हमारा क्राउन चक्र ये परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। एकदम गोल्डन 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 कलर में ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आज्ञा चक्र भी ऊर्जान्वित हो गया है। सर का पूरा हिस्सा ऊर्जान्वित हो गया है। हार्ट चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र, सारे के सारे सातों के सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए। पूरा शरीर 72,000 नाड़ियां और हमारे शरीर की चारों ओर ये परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। गोल गोल सी बहुत ही बढ़िया ये ऊर्जा हमारी चारों ओर घूमना शुरू हो गई है। हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे हमारे कमरे जितना, हमारे पूरे घर जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों तरफ गोल्डन गोल्डन गोल्डन। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे आपको भी बोलते जाना है। हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे ही पृथ्वी जितना हो गया है और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारा ओरा, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड तक फैल गई है। पूरे ब्रह्मांड तक ये गोल्डन 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 कलर का ये ऊर्जा चारों ओर घूमती जा रही है। हमारा ओरा पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। देखते जाए, ये हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की हर एक ग्रह, नक्षत्र, तारे, हर एक लोक में, हर एक दिव्य शक्तियों के पास पहुंच गई है। हर जगह से हम जा सकते हैं, हर जगह से बात कर सकते हैं। हर ग्रह, नक्षत्र, तारों को हम देख सकते हैं। देखते जाएं, मेरे साथ देखते जाएं, बोलते जाएं।
देखते जाएं, एक पूरा एक ब्रह्मांड आपके क्राउन चक्र के ऊपर गोल 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 सा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते जाए, छोटे बड़े रंग बेरंगी बहुत सारे ग्रह हमारे क्राउन चक्र के ऊपर एक बड़ा सा आसमान एक दिखता जा रहा है। बहुत सारे ग्रह इधर उधर गोल 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 घूमते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करें, एक जैसे सपनों की दुनिया होती है, ऐसी बहुत ही सुंदर सी एक दुनिया है जहाँ पे हम विराजमान हैं। और सारे के सारे ग्रह नक्षत्र सारे के सारे घूमते जा रहे हैं हमारे राउंड चक्र के ऊपर की ओर। जैसे हम दृष्टि करते हैं, सारे के सारे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कोई तो इतने सुंदर है कि उसको देखते ही रहने का मन कर रहा है। तारे टमटमा रहे हैं, सितारे चमकते जा रहे हैं, सारे के सारे सितारे भी चमक रहे हैं। आपको मेरे साथ बोलते जाना है, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं परमात्मा की पुत्री हूँ। आप जो भी हैं, आपको बोलते जाना है, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। मेरे साथ सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। मैं परमात्मा के आशीर्वाद से सुरक्षित हूँ, ऊर्जान्वित हूँ। मेरे साथ बोलते जाओ, मैं परमात्मा का पुत्र या पुत्री हूँ। मैं परमात्मा के आशीर्वाद से सुरक्षित हूँ, उनकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हूँ। महसूस करते जाएं, आपके ऊपर परमात्मा के आशीर्वाद, इतने आशीर्वाद बह रहे हैं चारों तरफ से। गोल्डन गोल्डन कलर के आशीर्वाद आपके ऊपर बहते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, मैं परमात्मा का पुत्र या पुत्री हूँ। मैं परमात्मा के आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। देखते जाएं, परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा आपके ऊपर बहती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपको बोलते जाना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ या पुत्री हूँ। उनके आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। बोलते जाएं, बोलते जाएं। मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं परमात्मा के आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। उनकी असीम कृपा मुझ पे बरस रही है, हम सबके ऊपर बरस रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। बोलते जाना है, भीतर ही भीतर प्रार्थना करते जाना है। देखते जाना है, परमात्मा के आशीर्वाद, ऊर्जा रूपी आशीर्वाद सदा ही हम चारों पर बरसते जा रहे हैं। चारों तरफ गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। मेरे साथ आपको दूसरी प्रार्थना करनी है। बोलते जाना है, मेरे पास चारों ओर से असीमित धन की वर्षा हो रही है। मेरे पास परमात्मा की कृपा से चारों ओर से असीमित धन की, माँ लक्ष्मी की कृपा होती जा रही है। देखते जाएं, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। बहुत सारा पैसा इस ब्रह्मांड से आपकी चारों ओर जैसे बारिश हो रही हो, ऐसा
बरसता जा रहा है और आपको जैसे पैसे आता है और आप कितने खुश होते हैं, ऐसे आपके मुख के ऊपर मुस्कान लानी है और इसको महसूस करते जाना है। मेरे पास चारों ओर से असीमित धन की वर्षा हो रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। मेरे पास चारों ओर से असीमित धन की वर्षा हो रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा, अनहद कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर से धन की वर्षा होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाएं। परमात्मा की कृपा से हमारे सारे सपने सच हो रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैंने जो भी चाहा था, जो भी मांगा था, वो सारे के सारे मेरे सपने सच हो रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। घूमते जाना है, खुश होते जाना है। हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे के ऊपर लाना है। देखते जाना है, एक बढ़िया सा सुंदर सा बंगला, एक सुंदर सा बंगला बना हुआ है। उस बंगले के भीतर आप बैठे हुए हो। आपका पुत्र पुत्री, आपका परिवार आपके साथ में बैठा हुआ है। सारे के सारे लोग बहुत ही खुशियां मना रहे हैं। आपके पास एक बहुत ही बड़ा बंगला हुआ है। परमात्मा की असीम कृपा बरस रही है। आपके पास बहुत ही सुंदर सा एक मकान, एक बंगला बना हुआ है। उस बंगले का बहुत ही अच्छा सा डिजाइन है और उसके भीतर आप आपके परिवार के साथ रह रहे हो, खुश हो। परिवार के सभी सदस्य एकदम स्वस्थ हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। बंगले के बाहर बहुत ही सुंदर सी गाड़ियां खड़ी है। आपने जो मांगी थी वो है कलर की, वो ही गाड़ी आपके पास इस बंगले के बाहर खड़ी है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आप आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ उसी गाड़ी में बैठ के किसी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जा रहे हैं और आप खुशियां मना रहे हैं, खुश हैं। देखते जाएं, आपको जहां पे भी इच्छा थी जाने की, जहां पे भी जाना पसंद रहता है, उसी जगह के ऊपर आप पहुंचे। इसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में जो जो चीज आपने मांगी थी, ब्रह्मांड से आपको वो मिलती जा रही है। सारे का सारा आपका सपना इस ब्रह्मांड के भीतर है और आपको वो प्राप्त होता जा रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपने बहुत सारा पैसा जो परमात्मा ने आपके ऊपर बारिश कर दी है और इससे आपको प्राप्त हो गया है। आपके पास इतना धन है, इतना धन है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके पास रहने के लिए सबसे बढ़िया बंगला है। आपके घर में, इस बंगले में सबसे बढ़िया सुंदर सा आपके रूम में पूजा रूम है। बढ़िया सा सुंदर आपने सजाया हुआ है। आप अच्छी सी कोई जगह के ऊपर आप घूमने को जाना पसंद करते थे, वहां पे आप फ्लाइट में अपने परिवार के साथ उस जगह पे जाके खुश हो रहे हैं। उस जगह के ऊपर चले गए हैं। देखते जाए, आपके पास इतना सारा धन है, इतना सारा धन है कि आपके
उस धन को बहुत सारे लोग को अच्छे कार्य के लिए यूज करना भी शुरू कर दिया है। आपको परमात्मा ने जो दिया हुआ है, इसको आप बांटने में खुशी मनाते हो। आपके भीतर बांटने से इतनी खुशी आ रही है, इतनी खुशी आ रही है कि आप उस खुशी को बयां नहीं कर सकते। आपने कोई अनाथ आश्रम में गए हुए हो, वहां पे बहुत सारे पैसे आपके हाथ में है, देखते जाए, महसूस करें, बहुत सारे पैसे आपके हाथ में है। बहुत सारे पैसों की गड्डियां लेके आप वहां पे गए हैं और उस अनाथ आश्रम में आपने वो दान किए हैं। वहां के बच्चे आपको देख के खुश हो रहे हैं, आपको लिपटते जा रहे हैं और आप अद्भुत आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। और इस बच्चों के बीच में खड़े होकर आप उस ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं तो आपको तुरंत ही ऊपर से परमात्मा जैसे आशीर्वाद दे रहा है, वैसे का वैसे ही आपको अनुभूति हो रहा है। आप एक बड़ा सा बैग लेके एक वृद्धाश्रम में गए हैं। उस वृद्धाश्रम में आप पूरा बैग भर के बहुत सारे पैसे आपने दान किया है। बहुत सारे उस वृद्धाश्रम में कमरे बनाए हैं और वहां पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो माता पिता वहां पे हैं, वो सारे के सारे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, आपको लिपट जाते हैं, आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं और इनके आशीर्वाद से आपको एक अलौकिक अनुभूति होती है। आप तृप्ति का अनुभव करते हैं। आप परमात्मा की तरफ फिर से प्रमाण की ओर देते हैं। परमात्मा की ओर देख के आप फिर से नमन करते हुए उस परमात्मा को याद करते हैं। तुरंत ही ये परमात्मा की ऊर्जा आपको मिलती जाती है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, आप बहुत ही खुश हैं। आपके हाथों से बहुत बड़े बड़े कार्य होने को लिखे हैं और आप ये करते जा रहे हैं। आपके माध्यम से परमात्मा ये सारे के सारे कार्य करवा रहा है और आपका नाम होता जा रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपने एक बड़ा सा अस्पताल आपके उस सिटी के भीतर बनवाया है, एक बहुत ही आधुनिक, जहाँ पे हर कोई इलाज करवा सके ऐसा बढ़िया सा अस्पताल आपने बनवाया है। और आज उसका उद्घाटन है और वहां पे गोल्डन कलर के अक्षरों में ऊपर नाम लिखा हुआ है। गोल्डन कलर से नाम लिखा हुआ है, जो चमचमाता हुआ चमकता जा रहा है। लेकिन अभी इसके ऊपर एक कागज चिपकाया हुआ है, लेकिन आज उद्घाटन है उसका। आज के दिन उसका ओपनिंग रखा गया है और आप वहां पे उपस्थित हैं। आपके हाथों में ही आज रिबन कटेगा, इसलिए आज ओपनिंग के दिन आप वहां पे गए हैं। और जैसे ही वो नाम, अस्पताल का नाम है, उसके ऊपर से ये कागज हटता है, आप एकदम खुश हो जाते हैं। आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि आपका सपना पूरा सच हो गया है। परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। उस अस्पताल के ऊपर आपके माता जी का, आपके पिताजी का, जो भी आपका सपना है, उसका नाम साफ साफ आप दिखाई दे रहा है। आप देखते जा रहे हैं और खुश हो गए हैं। आपकी आंखों से हर्ष के आंसू निकलते जा रहे हैं, खुशी के आंसू निकलते जा रहे हैं। आपका सपना सच हो गया है। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए हैं और सारे के सारे ठीक हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इस अस्पताल के भीतर की ओर जाते हैं, आपके पास परमात्मा की इतनी दिव्य ऊर्जा है। जहां जहां पे आपके कदम जा रहे हैं, जहां जहां पे आप कदम रख रहे हैं, वो सारे के सारे दर्दी एकदम ठीक होते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। बहुत सारे बेड उस अस्पताल में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप उस अस्पताल के भीतर एंट्री करते हैं और आपके कदम जैसे जैसे उनकी तरफ जाते हैं, सारे के सारे ठीक होते जा रहे हैं। इतनी एनर्जी परमात्मा ने आपको दी हुई है।
कि आपकी उपस्थिति से ही ये सारे के सारे ठीक होते जा रहे हैं। आपको आशीर्वाद देते जा आपके माता पिता इतने खुश हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। चारों ओर से आपके ऊपर परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आपके ऊपर धन की बारिश हो रही है। आपका हर सपना इस ब्रह्मांड के भीतर था। आपने इस सपने को, इस ब्रह्मांड के भीतर जो भी आपको चाहिए उसको कैसे प्राप्त करना है वो समझ लिया है, जान लिया है, सीख लिया है। इस ब्रह्मांड के भीतर जो आपको प्राप्त करनी चाहिए, जो खजाना है, उसकी तिजोरी की जो चाबी है, वो चाबी को आपने पकड़ लिया है, उस चाबी को आपने प्राप्त कर लिया। वो चाबी आपको मिल गई। आपको मालूम पड़ गया है ये कौन सी चाबी से इस खजाने को खोला जा सकता है, और आपने वो चाबी से पूरे का पूरा परमात्मा का खजाना लूट लिया है। परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ब्रह्मा जी का पूरा ज्ञान आपके भीतर बरस रहा है, और शंकर जी का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। आपके सारे के सारे गुरुओं के आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहे हैं। आपके माता पिता के आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहे हैं। आप एकदम स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, और परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो, मार्गदर्शित हो। आपके ऊपर असीम कृपा उनकी बरसती जा रही। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, आपका सारा का सारा सपना साकार होता जा रहा है। आपके हाथ से इतना दान पुण्य हो रहा है, इतना आप अच्छा अच्छा कार्य करते जा रहे हैं कि आपके द्वार के ऊपर जो भी कोई आता है, कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। इतना आप दानी हो गए हो, क्योंकि परमात्मा आपके हाथ से ये सारा करवाना चाह रहा है। आपके पास सब कुछ जो आपको चाहिए उससे कई गुना परमात्मा देता जा रहा है, और आपके भीतर आपको कुछ नहीं चाहिए, वही भाव है। क्योंकि सारे का सारा परमात्मा है का है, ये आपको मालूम है। इसलिए आप बांटते ही जा रहे हैं, बांटते ही जा रहे हैं, बांटते ही जा रहे हैं। आप जितना बांटते जा रहे हैं उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आपके पास आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। आपके पास इतना पैसा, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरस रही है कि आपको उसको संभालने के लिए मुश्किल हो गया है। इतना ज्ञान आपको मिल गया है ब्रह्मांड से, इतना ऊर्जा मिल गई है उस परमात्मा से कि जहां पे आप कदम रखते हो, जिस इंसान से मिलते हो, वो ऊर्जान्वित हो जाता है, उसकी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इतनी सारी ऊर्जा आपके भीतर आ गई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, बोलते जाएं, परमात्मा का धन्यवाद करते जाएं। आपके अस्पताल में भी जो दवाइयों से ठीक नहीं है, उससे ज्यादा तो आपकी उपस्थिति से लोग ठीक होते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। आपके शहर में भी जहां जहां पे आप जाते हैं, सारे के सारे लोग आपको मिलने के लिए बेकरार है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों ओर से इस ब्रह्मांड में जो भी पड़ा हुआ है, जो भी ज्ञान है, जो भी शोहरत, धन, सब कुछ है, वो सारा का सारा परमात्मा ने आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया है। सब कुछ आपको मिलता जा रहा है, और आपके माध्यम से परमात्मा सारे का सारा कार्य करते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। इस ब्रह्मांड की सुंदरता को अपने भीतर भर ले। सारे के सारे ग्रह नक्षत्र कितने सुंदर से चारों ओर घूमते जा रहे हैं। इसमें इस ब्रह्मांड से आपने सारी की सारी जो चीज जो चाहिए थी, वो परमात्मा ने सारी की सारी आपको दे दी है, क्योंकि आपने वो किया है जो वो चाहता था। अब वो कर रहा है जो आप चाहते थे। परमात्मा ने आपके लिए क्या जरूरी है, सारे का सारा उसको मालूम है। वो
आपके लिए करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता। देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने परिवार के साथ। इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, झूमते जाना है। यही दुनिया है, यही आपकी एक छोटी सी दुनिया है। यही आप बन गए हो, यही आप हो, और ऐसे ही हो आप। ऐसे ही हो, आपके पास यही सब कुछ है और ऐसे ही है, ऐसे ही होने वाला है, ऐसा ही हो रहा है। परमात्मा का धन्यवाद करते जाएं, शुक्रिया अदा करते जाएं, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करते जाएं। रेकी माँ का धन्यवाद करना है, हमारे सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, सारी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड का धन्यवाद करना है। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। परमात्मा, मैं इस शरीर को पूर्णतः आपको समर्पित कर रहा हूं। इस शरीर के माध्यम से आप जो भी कार्य करवाना चाहते हैं, मैं पूर्णतः तैयार हूं और आपको समर्पित हूं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली गुरु जी, हैप्पी होली। जय श्री कृष्ण। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए भाई, सारे के सारे लोग सारे के साथ सभी को हैप्पी होली। यही आपकी दुनिया है, यही आपके साथ होने वाला, यही हो रहा है और यही होगा। इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। यही देखना है, यही बोलना है, यही कहते जाना है और ऐसे ही होगा। इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। यही है, परमात्मा यही ने होगा, ही इस करवा। ब्रह्मांड में है। आपको खाली समर्पित हो जाना और आप उस मार्ग के ऊपर चलते हैं। यही होगा ही होगा। आप जो भाव करेंगे उससे कई गुना आप लेने के काबिल हैं। यही होगा। तो हमें बस कार्य करते जाना है। ये भावना मेरी शुरू से है गुरुजी, जो आपने कही है। मैं सबका करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे बहुत टाइम से आई है अंदर। हम्म, यही होगा, ऐसे ही होगा। थैंक यू, थैंक तो इतना छोटा सा कार्य करना है, 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए निकालना है। ये बात जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, जिस रास्ते के ऊपर चलेंगे, यही होगा। आनंद जी, होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, बिल्कुल होगा। यही होगा। और बिल्कुल होगा। यही होने की शुरुआत भी हो गई। आप देख नहीं पा रहे, हम देख पा रहे, इतना ही फर्क है। यही होने की शुरुआत भी हो गई। खाली आप अपने आप को पकड़ के रखोगे तो भी अटकोगे, वरना होगा ही होगा। इसको देने के लिए कोई चिंता नहीं करनी, खाली आपको वो बहाना पकड़ना है। ये देगा तो कहाँ से देगा? वो कहीं से भी दे सकता है भाई, उसको तो खाली
थोड़ा मौका तो दो। हाँ, वो देने ही वाला है। छप्पड़ फाड़ के देता है, ये छप्पड़ फाड़ेगा। हाँ, दूसरा कोई छप्पड़ नहीं फाड़ेगा, ये छप्पड़। वही 3 लाख। 1000 हाथ वाला पड़ेगा बिल्कुल। देगा देगा देगा। ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो आज लिखा था, हम रह गए, हमें नहीं मालूम था, रिकॉर्डिंग रह गई, ये सारा तो आज फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं। और हम जैसे को पता नहीं था वो भी आ गए। चलो, अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हमारा ये मेडिटेशन का ग्रुप है, यहाँ पे मेडिटेशन होता है, लेकिन ये कुछ लोगों की इच्छा थी कि नहीं, ये हमें वापस से करना है, तो इसलिए आज ये छोटा सा थैंक यू गुरुजी। फॉर्मेशन ये करवा दिया है। इसको आप रोजाना प्रैक्टिस में रखें। थोड़ा सा 5 मिनट निकालो ना, सुबह सुबह में निकालो, शाम को सोते वक्त निकालो। मेरे बहुत सारे स्कूल में गई हूँ, मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं, मैं थक गई हूँ। मेरी ब्रांचें खुल रही हैं, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। लेकिन मुझे तो और ऑर्डर करने ही करने हैं। परमात्मा ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मेरे पास पैसे गिनने के लिए टाइम नहीं है। मैं पैसे के लिए उसको साइड में रख देती हूँ, फिर मैं पूरे दिन काम करती हूँ। लेकिन रात को जब मिलता है तो जो बोरा मैंने भरा है उसको निकाल के फिर मैं 2 लोगों के साथ बैठती हूँ। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। बोलना है अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, आपके यहाँ से निकला, ब्रह्मांड में गया, ब्रह्मांड में उसने जाके कार्य करना शुरू कर दिया। बार 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 बोलते जाओ। आपका कॉन्शियस माइंड को सुला दो, सब कॉन्शियस माइंड को जगा दो। सब कॉन्शियस माइंड जगेगा, यहाँ से जगेगा, ब्रह्मांड में जाएगा, ब्रह्मांड से वो चीज आपके पास आएगी ही आएगी ही आएगी। ये बात आपके पास में 51,000 फीस लेके आपको एनएलपी का कोर्स करवाता, आप जरूर से मेरी ये बात मानते। इसमें यही होता है। आपको मैं 36,000 की जो मेरी बुक है उसको मैं आपको 2,000 में देने वाला हूँ, इस कोर्स के साथ फ्री में। आपको मेरी ये 15,000 की बुक है, आपको मैं इस कोर्स के साथ देने वाला हूँ 1,500 में। इस फीस का कुछ कुल वैल्यू होता है 3 लाख, लेकिन मैं 51,000 में आपको ये करवाऊंगा एनएलपी का प्रोग्राम। तब आप मानते। बहुत ही बढ़िया है, सुंदर सा किया हुआ, आप सारे के सारे अरे वाह वाह वाह, बहुत मजा आया, हमने ये कर लिया वो कर लिया। और एक कागज का टुकड़ा बढ़िया सा डिजाइन करके आपको दे देता। समझो मेरी बात को, सरल सी हमारी भाषा रहती है। जैसे देहाती रहते हैं ऐसे देहाती की तरह ही हम मजाक मस्ती करते रहते हैं। आता सब कुछ है, लेकिन क्योंकि हम आपके जैसे आपके साथ रहने का वाले इंसान हैं, तो समझो इस बात को। ये सारी टेक्निक है, इसको सुला देना है, यहाँ पे बात पहुंचा देनी है, तुरंत बात पहुंच जाएगी ऊपर परमात्मा के पास। बार बार बोलते जाओ। अरे फ्री पड़े तो क्या है, फ्री पड़े तो ऐसे थोड़ा आ रहा आ रहा आ रहा पैसा आ रहा है, मंत्र बोलते जाओ। आ रहा है ना, कहाँ से जा रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये अच्छा कुछ भी नहीं बोलेंगे। दर्द हो रहा है, पैर दुख रहा है, घुटने दुख रहे हैं, घुटने दुख रहे हैं, घुटने दुख रहे हैं, अरे बहुत दुख रहे हैं, क्या करें, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। वो हम 1,000 बार क्या 1 लाख बार बोलेंगे और पेन बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे कभी। ये हमारी नेचुरल चीजें हैं, लेकिन हमें उसको उल्टा करना है।
कोई भी डिब्बा होगा ऐसे करेंगे तो बंद होता है कि नहीं? इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो खुलेगा। तो इतने में समझ जाओ, जो परेशान हो रहे हैं उसे उल्टा। किडनी जाएगी, डॉक्टर बोलेगा अब इस पे आपको ये नहीं करना, बिस्कुट बिस्कुट ये तो खाना पड़ेगा आपको, यही ये वाले सादे सादे खुराक। अरे यार, ये बिस्कुट लेगा, ये एक तो मैदा जाएगा, इसकी दोनों किडनी ऐसे ही गई है, ऊपर से तू ये बोल रहा है उसका क्या तेरे को पूरा खत्म करके ऑपरेशन करके पैसे लेने हैं? आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि बढ़िया से सादा सादा करो, सादा खाओ, थोड़ा फास्टिंग करो, हाँ धनिया वनिया ये कुछ उसका जूस पियो जिससे वो साफ हो। हफ्ते में 1-2 बार धनिया का जूस लगा के अच्छे से बढ़िया से पियो, थोड़ा एक दिन का फास्टिंग जैसे आधा फास्टिंग कर लो। नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, 5-6 घंटे तक तो रहो, धनिया का जूस पी, पूरे की पूरी दोनों किडनी क्लीन होगी। लेकिन नहीं, डॉक्टर उल्टा बोलेगा हम जानेंगे। अरे एक बढ़िया डॉक्टर साहब, वो भी बेचारे ऐसे ही बोलते रहते हैं हमारे जैसे ही। जितना हम बोलते हैं उसी का तरीके से वही वही सारी चीजें वो भी बोलते हैं। अभी हमें 1-2 दिन 4-5 दिन पहले हमारे पास एक वीडियो आया था, मैं बोला ये तो हमारे जैसे सेम टू सेम बोलते हैं। एलोपैथी वाले होके भी अब ये बोलने लगे यही खाओ यही करो यही करो। और सारे लोग अभी बढ़िया से सारी जानकारी रखने लगे हैं। लेकिन अंगूर भी खाए तो क्या उसके भी केमिकल आ गया अभी तो अंगूर खाएंगे, इसको भी फटकरी के वाले पानी में बढ़िया से धो के, अच्छे से नमक वाले पानी में धो के 2-3 घंटे रख के तब जाके ठिकाने पे आए, वरना ये पकड़ जाता है, इन्फेक्शन लग जाता है, केमिकल ऐसा कुछ डाल के लाते हैं ना ये लोग। तो बेचारे इंसान करे तो क्या करे, खाए तो क्या खाए। कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी शस्त्र है, उसके ऊपर जो पूरे जो भी आपके पास सिंबल है यूज करके खाओ, चलो इससे जो भी दूर हो तो वो तो हो। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। आज थोड़ा सा हमारा ध्यान का टाइम नहीं रहा, सारी बातें की, लेकिन ये जो हमने किया वो ध्यान ही था सारा का सारा हमारा। बढ़िया से किस किस ने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया भाई बताएं? देखा कैसे बरसे, बंगला आया, गाड़ी आई थी, घूमने गए थे, कौन से कलर की थी बताएं? येलो, रेड, पीली, काली, व्हाइट। गाड़ी बोले तो व्हाइट। चलिए बहुत बढ़िया, गाड़ी बोले तो व्हाइट, अच्छी बात है। अच्छा, कौन सी गाड़ी सोची थी? मर्सिडीज, BMW। बीएमडब्ल्यू? अच्छा, चलो अच्छी बात है, बीएमडब्ल्यू सोची है तो कलर भी सोच के रखना, वैसी की वैसी आएगी, आप देखोगे तो आएगी ना। हमारे भीतर पहले ख्याल आते हैं हमें ये करना है, तब हम उसके मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं ना, हमारी सोच ही सारा कुछ करती है। तो चलिए, ये आपके लिए हमने करवा दिया जो भी बोले थे, आप अपने तरीके से इसको कर सकते हो, ऐसा ही होगा। सतीश जी भी कर सकते हैं, ऐसा ही होगा। कोई भी कर सकता है और ऐसा ही होगा, कोई भी बाकी नहीं रहेगा इसमें से, आपके साथ ऐसा ही होगा। रमा जी को बोलना है 101 बार, 1001 बार, मैं ठीक हूँ स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। देखिए कहाँ कुछ हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, ठीक हो गया गुरुजी। ठीक हो गया। जैसे वो बोल रही थी ये चिपक गया, तो हमने तो यूं 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 खाली किया, तो बोले अब नहीं चिपका है, ठीक हो गया। एनर्जी के भीतर है ही। आप लोग 2 उंगली के ऊपर किसी को भी उठा सकते हो,